गजा के इंडोनेशियन अस्पताल के बाहर बेगोरो कफन लाशें। इसराइल ने अल शिफा के बाद दूसरे बड़े अस्पताल को तबाह करने की ठान ली। बिल्डिंग के अतराफ वहशियाना बमबारी, डॉक्टरों समेत 12 शहीद, दर्जनों जख्मियों की हालत तशवीशनाक। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक अस्पताल में मरीजों समेत 6000 अफराद मौजूद हैं। हमलावर फौज इंडोनेशियन अस्पताल को भी इज्तिमाई कब्र में तब्दील करना चाहती है। यूसुफ अल नजर और अल मऊदा अस्पताल के करीब भी बमबारी, 17 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 13,300 से तजावुज, 5,600 बच्चे, 3,550 खवातीन शामिल। इजरायली फौज शुमाली के बाद जनूबी गजा भी खाली कराने पर तुल गई। खान यूनिस से लोगों को निकल जाने का हुक्म। पनाह गुज़ीन कैंप्स और रिहायशी इमारतों पर बमबारी से कई मकामात पर आग भड़क उठी। बरीज कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम स्कूल पर बमबारी से 10 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। गजा में तेज हवाओं, बारिश और दर्जा हरारत में कमी के बायस टेंट्स में मुकीम हजारों बेघर अफराद की मुश्किलात में इजाफा। मलाइशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। कहा खवातीन और बच्चों का कत्लेआम फौरी रोका जाए। यूक्रेन हमलों की मजम्मत करने वाले फलस्तीन के लिए क्यों खामोश हैं। आलमी बरादरी मुनाफिकाना तर्ज अमल तुर्क करे। स्पेन के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज जुमेरात को इसराइल और फलस्तीन का दौरा करेंगे। बेल्जियम के वज़ीर-ए-आज़म भी हमरा होंगे। उर्दन से एक फील्ड अस्पताल गजा पहुंच गया। खान यूनिस में कायम किया जाएगा। उधर अल शिफा अस्पताल से लाए गए 28 नौज़ायदा बच्चों को इलाज के लिए मिस्र मुंतकिल कर दिया गया। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक तमाम बच्चे शदीद इन्फेक्शन का शिकार हैं। बच्चों को बरास्ता रफा रहदारी मिस्र मुंतकिल किया गया। गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान इजराइल की 60 मिलिट्री गाड़ियों को निशाना बनाया गया। तर्जुमान अल-कस्साम ब्रिगेड्स अबू उबैदा ने ऑपरेशन तूफान अल-अक्सा की तफसीलात जारी कर दी। अबू उबैदा का कहना है दुश्मन को बराह रास्त जानी नुकसान पहुंचाया गया। इजराइल की क़यादा फौज को एंटी पर्सनल डिवाइस से निशाना बनाया गया। रामतीसी अस्पताल में 25 मुजाहिदीन ने इजरायली फौजियों पर हमला किया। उधर यमनी हौजियों ने इजरायली बहरी जहाज अगवा करने का एतराफ कर लिया। बहरी जहाज पर कब्जे की वीडियो भी जारी। फौजी फोर्स के कहना है कि इजराइल के तमाम बहरी जहाजों को निशाना बनाएंगे। मग़वियों की रिहाई के लिए जल्द मुआहिदा हो जाएगा, अमरीकी सदर का बड़ा दावा। उधर अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल की हिमायत के बाद जो बाइडन की अवामी मकबूलियत में वाज़े कमी आ गई। एक सर्वे में 70% वोटर्स ने बाइडन के तर्ज अमल को मुस्तरद कर दिया। 18 से 35 साल के शहरियों ने अमरीकी सदर की इसराइल नवाज पॉलिसीज पर सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडन की मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। गजा में जारी जुल्म और दरिंदगी सुलीबी और दूसरी जंगेज़ीन जैसी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं बच्चों और खवातीन के खिलाफ जदीद जंगी हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। इसराइली जहारीत के खिलाफ रद्द-ए-अमल देना होगा। ऐसा न किया तो जुनूनियत को अपनी सरजमीन तक आने से नहीं रोक सकेंगे। गजा में बच्चों पर जुल्म सितम किया जा रहा है, इसकी भरपूर मुजम्मत करते हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक काकड़ का बच्चों के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा निगरान हुकूमत बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी की मुलाकात। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अनवर उल हक काकड़ का गजा इजरायली मुजालिम रोकने के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों का इयादा। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने बड़े राजों से पर्दा उठा दिया। इंटरव्यू में कहा चेयरमैन पीटीआई ने मेरा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया। बुशरा बीबी की मुलाकात इस्लामाबाद धरनों के दौरान हुई। दोनों की रात को देर तक छुप छुप कर फोन पर बातें होती थीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने पिंकी को बाकायदा मुर्शद बनाया और घर में आना जाना शुरू हो गया। फराह गोगी ने चेयरमैन पीटीआई के कहने पर बुशरा को खुफिया नंबर दिए। मैंने पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी। इसके 1.5 माह बाद ही उन्होंने शादी कर ली। फराह गोगी ने फोन करके कहा तलाक की तारीख तब्दील कर दें।
जुल्फी बुखारी और फराह के फोन आए, आप खामोश रहें, चेयरमैन पीटीआई ने वज़ीर आज़म बनना है। अवाम का फैसला सर आंखों पर, किसी और का फैसला कबूल नहीं, जाले जाग चुके। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार, साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। बिलावल भुट्टो का नौशहरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, बोले सिलेक्शन हुई तो आने वाली हुकूमत मसाइल हल नहीं कर पाएगी, इलेक्शन जीत कर हमें मुल्क को बुहरानों से निकालना है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत को मुतफिका तौर पर खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में होने वाला इजलास में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा जस्टिस मुजाहिर ने अपने खिलाफ कार्रवाई रोकने की इस्तदा कर दी। इजलास आज दोपहर 3 बजे तक मुलतवी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के काउंसिल अरकान पर एतराजात समेत शिकायत का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई का अलामिया जारी। जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ तस्हीह कमेज शिकायत दायर करने पर एडवोकेट असर सदीक को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की आज पेशी का सर्कुलर जारी। एंट्री कार्ड जारी होने वालों को कमरे अदालत में दाखिले की इजाजत होगी। कायद नून लीग अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे। नवाज शरीफ की मरी में कानूनी माहिरीन से मुशावरत। £190 मिलियन केस। नैब की 2 टीम्स की अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश। नैब ने £190 मिलियन केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। दूसरी जानिब साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल रोकने के हुक्म में आज दिन 11 बजे तक तौसीह कर दी। बगैर एजेंडे के प्राइवेट मेंबर डे पर ऐवान बाला ने फौजी अदालतों के हक में करारदाद कैसे मंजूर की? सेनेटर रजा रबानी ने ऐवान बाला में सवाल उठा दिया। सेनेटर दिलावर अब्बास बोले, जब करारदाद मंजूर हो रही थी तो रजा रबानी सो रहे थे, कोरम पूरा नहीं था तो निशानदही क्यों नहीं की? मुश्ताक अहमद बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तायद करते हैं, करारदाद ऐवान पर ड्रोन हमला है। डिफेंस लाहौर कार हादसे में 6 अफराद की हलाकत का केस। मरकजी मुल्जिम अफनान के साथ फ्रंट सीट पर बैठा उसका दोस्त इब्राहिम भी गिरफ्तार। 780A और 302 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। इब्राहिम के मुताबिक गाड़ी अफनान ही चला रहा था। गाड़ी में बैठे दीगर 2 मुल्जिम साद और अली ताहाल फरार। पुलिस का कहना है दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर एडिशनल सेशन जज ने मुल्जिम अफनान की दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। सरगोधा में 2.5 साल बच्ची से ज्यादती। निगरान वज़ीर आला पंजाब की DHQ अस्पताल आमद। मोहसिन नकवी की मुतासरा बच्ची के वालिदैन से मुलाकात, ताउन की यकीन दहानी। कहा, ऐसे वाक़यात होना अफसोसनाक है, ज्यादती करने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कोशिश है मुल्जिम को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। तंदूर एसोसिएशन कोयटा की हड़ताल जारी। आज DC ऑफिस के सामने धरना देने का ऐलान। एसोसिएशन के मुताबिक हमारे मसाइल पर किसी ने कान नहीं धरे, मुतालबे की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड की कप्तानी शान मसूद करेंगे। बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, हसन अली, फहीम अशरफ, शाहिन शाह अफरीदी, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान टीम में शामिल। वहाब रियाज के मुताबिक फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने खुद को दौरे से दस्तबरदार कर लिया। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाक़िस कारकर्दगी के आफ्टर शॉक्स। टीम के साथ जाने वाले दोनों मीडिया मैनेजर्स फारिग। टूर्नामेंट के दौरान वापस बुलाए जाने वाले एहसन नागी बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से मुस्तैफी। उमर फारूक कार्लसन भी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए मीडिया मैनेजर नया होगा।
शायरी में नया लबो लहजा मुतारिफ करवाने वाली शायरा फहमीदा रियाज की आज 5वीं बरसी। फहमीदा रियाज तरक्की पसंद अदीबा होने के साथ सामाजिक कारकुन, बराए हकूक इंसानी और हकूक निस्वां भी थी। 1967 में पहला शेरी मजमुआ मंजर आम पर आया। और पाक सरजमीन कदीम और रंगारंग तहजीब और सकाफत का गहवारा, बल्तिस्तान भर में बल्ती कल्चरल डे का इनेकाद। डिग्री कॉलेज स्कर्दू से निकाले गए जुलूस में शुरका ने मोहब्बत के गीत गाए। रिवायती लिबास की अहमियत को उजागर करने के लिए फनकारों ने रैली भी निकाली। फेस्टिवल 3 रोज जारी रहेगा। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।